हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स सीरीज में। हम यहाँ पर पढ़ने वाले क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स को एनसीईआरटी सिलेबस या एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपकी राजस्थान बोर्ड के अलावा जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हैं उनके अंदर मैथमेटिक्स की टोटल 14 एक्सरसाइज आती है, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर एकदम गेम की तरह बना देंगे। प्रत्येक चीज को इतनी मस्त सुलझा के इतनी इंटरेस्टेड बना देंगे कि आपको यहाँ पर साथ में पढ़ते पढ़ते चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी ये चीजें पढ़ने बैठो तब कॉपी और पेन पास में रखना और प्रत्येक चीज को जिस तरह जिस रूप में नोट करवाया जाता आप करते रहें। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये 100% बात है। 100% जो चीजें बताई जाएगी एकदम खुल के और एकदम अच्छी तरह मस्त फॉर्म में बताई जाएगी। तो बिना समय गंवाए हम चीजों की शुरुआत करते हैं सीधे ही। क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का पहली एक्सरसाइज या फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से शुरुआत करते हैं और अपने यहाँ पर एक्सरसाइज टोटल रहने वाली है 14। सबसे पहली वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, उसके बाद त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, फिर इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसके बाद वृत्त, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फिर शाखियों की स्टैटिक्स और लास्ट में प्रायिकता। बस ये है टेंथ की मैथमेटिक्स। शानदार, मस्त। और इतना पहले की तुलना में अब सिलेबस भी ठीक ढंग का मस्त हो गया है, इसलिए अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो चलो जर्नी की शुरुआत करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाओ। पहला ही चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। एक अच्छे जोश और जुनून के साथ जुड़ जाओ। पहली एक्सरसाइज नाम से स्पष्ट है, वास्तविक संख्या जिसे कहा जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सबसे पहले बता दूं, संख्या नंबर किसे कहेंगे? नंबर या संख्या उसे कहेंगे जिसे हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, आंकड़ों के रूप में डिनोट कर सकते हैं। नंबर ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो आपको पहले ही बताया, वास्तविक संख्या। एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी जिनको संख्या रेखा पर दर्शाना संभव हो उसे कहा जाता है वास्तविक संख्या। अब संख्या रेखा जिसे हम कह सकते हैं नंबर लाइन। अब ये क्या होता है, समझो चीजों को, एकदम आसान लैंग्वेज में समझो। जैसे कि आपने ऐसी देखी होगी संख्या रेखा जिसमें इस तरफ जाने पर प्लस में और इस तरफ आने पर माइनस में। आप वास्तविक संख्याओं के अंदर कोई भी संख्या है जो यहाँ पर आने वाले को कहीं पर भी दर्शा सकते हो, जो भी संख्या जैसी भी है। जैसे कि 1 है तो यहाँ लिख सकते हो, -2 है तो यहाँ लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी आ जाए कि 2/3 आ गई, जैसे कि 2/3, तो उनको आप यहाँ दर्शा सकते हो कि 2/3 यहाँ आने वाली है। यानी ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे कहा जाता है वास्तविक संख्या है। अब कुछ वास्तविक संख्याओं की हम जानकारी लेते हैं, चैप्टर का बेस बनाते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, वास्तविक संख्याओं को भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है इसकी एक सीरीज तैयार करते हैं। सबसे पहले सुनना, सबसे पहले आती है वास्तविक संख्याओं से शुरुआत करते हैं यहां से। एक वास्तविक संख्या, क्या कहा था? रियल नंबर, ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे कहा जाता है वास्तविक संख्या है। दूसरी होती है प्राकृतिक संख्या, जिसे कहा जाता है नेचुरल नंबर।
सुना आपने क्या कहा? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और इस संख्या का उपयोग हम गिनती में करते हैं। कहाँ करते हैं? काउंटिंग में करते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कहा कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? काउंटिंग में किया जाता है। तीसरी संख्या हो गई पूर्ण संख्या। सुना आपने क्या कहा? पूर्ण संख्या, जिसे कहा जाता है होल नंबर। ऐसी संख्या जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, 0 1 2 3 4 और वो अनंत तक चलती है। जैसे कि कुछ माप लेते हो तो 0 0.1 0.2 3 4 ऐसे करते करते आप 1 तक पहुंचते हो, उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। और चौथी संख्या आती है पूर्णांक। सुना आपने क्या कहा? पूर्णांक, यानी कह सकते हैं इंटीगर्स। पूर्णांक ऐसी संख्या है जो 0 से प्लस में भी चले और माइनस में भी चले। -1 -2 -3 इस प्रकार की संख्या हो, उसे कहा जाता है पूर्णांक। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। प्राकृतिक संख्या है जो 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू होती है। पूर्णांक जो माइनस में भी यानी नेगेटिव में भी अनंत तक चलती है, पॉजिटिव में भी चलती है, और 0 भी इंक्लूड होता है। हमने पूर्णांक तक देखा। इसके बाद हम कुछ मोस्ट संख्या देखने वाले हैं। 5 नंबर पर आती है परिमेय संख्या। पढ़नी है इस चैप्टर में, दबा के एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। परिमेय संख्या क्या कहा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q को एक पूर्णांक है जिसमें कोई भी इनमें से आने वाली संख्या हो सकती है, बस शर्त ये है q नॉट इक्वल 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे कहा जाता है परिमेय संख्या। और भी इसकी शर्तें हैं, लेकिन आगे जाके हमें परिमेय अपरिमेय एकदम अच्छे से पढ़ना है। फिर आती है अपरिमेय संख्या, दिख रहा होगा अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। सुना आपने? p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे कहा जाता है परिमेय संख्या। इसे कह सकते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर परिमेय संख्या। एक हुई अपरिमेय संख्या, जैसे कि आप कुछ भी संख्या ले लो, जैसे कि √2, जैसे कि पाई, ये सारी अपरिमेय संख्या है। इस परिमेय के बाद, अपरिमेय के बाद फिर आपको पढ़नी है सम संख्या। आपने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में तो सुना ही होगा। अब आप कह रहे होंगे इतनी सरल हमें तो पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम सभी संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम जानकारी ले लेते हैं। सुनना, सम संख्या जैसे कहा जाता है इवन नंबर, कुछ तो चीजें आएगी ही, इसे कहा जाता है ओड नंबर, सबको पता है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो और साथ में ही शेषफल क्या रहे? 0। और ये पूर्ण रूप से 2 से डिवाइड नहीं हो और कुछ न कुछ शेषफल आता हो, ये हो गई सम, ये हो गई विषम। इसके बाद फिर आती है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के बारे में तो सब जानते हैं। एक आती है भाज्य संख्या, एक बार सुन लो। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी चीजें तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भाज्य संख्या, आपने अभाज्य संख्या ये सुनी होगी। अब शानदार शब्दों में सुनना, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ या गुणनखंड, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ या गुणनखंड एक तो होगा 1 और एक होगा सवयम, इसके अलावा और कोई नहीं होगा।
उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका आप एचसीएफ बोल दो या आप उसका गुणनखंड बोल दो। गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, सुनना अच्छी तरह, जुड़े रहना। गुणनखंड हो सकता है, एक हो सकता है, संयम भी हो सकता है, के अलावा भी हो सकता है। कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट। एक हो सकता है, संयम हो सकता है, उसके अलावा भी कोई हो सकता है, उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। जैसे मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ, सुनना अच्छी तरह, चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ना। चीजें आगे हेल्पफुल रहने वाली है, शानदार रहने वाली है। जैसे जैसे मैंने लिखा 10, जैसे मैंने लिखा 5, तो 10 के अंदर 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, संयम 10 का भी जाता है, इसके अलावा भी 5 का जाता है। मतलब इसका गुणनखंड या एचसीएफ इनके अलावा भी हुआ, लेकिन 5 का एचसीएफ केवल 1 हुआ, संयम 5 हुआ, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो ये हो गई भाज्य संख्या, ये हो गई अभाज्य संख्या। कंप्लीट। मान के चलो 2 के अंदर 1 तो जाता है, संयम 1 का भाग 1 जाता है, 2 के अंदर जाता है संयम 2 का भाग और 1 जाता है 1 का भाग, यानी इसका गुणनखंड या एचसीएफ 1 या 2 ही हुआ, इसके अलावा कोई नहीं। तो 2 भले दिखने में कैसी हो, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसी संख्या बताया? अभाज्य संख्या। 2 के बारे में जानकारी बता दूं, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। एक आपको एक जानकारी और याद रखना, सहभाज्य संख्या, ये भी थोड़ी जानकारी रखना। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ या गुणनखंड एक ही होता है। मैंने कोई 2 संख्या ले ली, जैसे कि मैंने 1 ले लिया 8, 1 ले लिया 9। अब इनके अंदर एक की संख्या 1 है, जिनका गुणनखंड है, यानी 1 का ही भाग जाता है। इसके अलावा ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में जाए। सहभाज्य संख्या। संख्याओं के बारे में जानकारी, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं। सुनना, प्राकृत संख्या भी कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ये केवल संख्याओं के बारे में जानकारी। फिर कुछ आती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे कहा जाता है काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या। जैसे कि आप कुछ भी ले लो, 1+3 ट्यूटोरियल वगैरह ये ले सकते हो, फैक्टोरियल, ये जिसका कोई मोल नहीं है। वैसे यहाँ पर केवल और केवल आपको विशेष ध्यान देना अपरिमेय पर, परिमेय पर, सहभाज्य पर। 2-3 संख्याओं का इस एक्सरसाइज में यूज रहने वाला वास्तविक संख्याओं में। लेकिन मैंने सभी संख्याओं के बारे में एक बार जानकारी दे दी, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में एकदम गहराई से हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। कंप्लीट हुई चीजें, अब सुनो आगे। अब इस चैप्टर के अंदर मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर के अंदर आपको 2 तो थ्योरम यानी प्रमेय पढ़नी है, जो एकदम आसान है, और बाकी कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न, साथ ही एग्जाम। सुनो चीजों को। सबसे पहले वास्तविक संख्या है, सुनना पाइए। इस प्रश्नावली के अंदर आपको एक हल्का सा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एक ये प्रमेय पढ़नी, एक कोई भी पूर्णांक है उसको इरेशनल कैसे प्रूव करना, अपरिमेय कैसे प्रूव करना, एक ये चीज है। इसके अलावा बस नॉर्मल चीजें, एलसीएम है, एचसीएफ है, बस, बाकी कुछ नहीं इस एक्सरसाइज में। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक, सुनना अच्छी तरह, प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या, अभी बताया भाज्य संख्या क्या होती, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है सर? कंप्लीट अभी बताया, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की एक गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त, या आप उसके टुकड़े बना रहे हो उसको कह सकते हो गुणनखंडित किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा ये गुणनखंड, तथा ये सुनना, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सर इतनी बड़ी लैंग्वेज क्यों लिखवाई है? सुनो, सीधा सीधा प्रश्न आता है एक्सरसाइज में, एक अंक का, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखो। किसी भी आप भाज्य संख्या ले ली जिसके अंदर एक संयम के अलावा भी उसका गुणनखंड है और उसके आप अभाज्य गुणनखंड करते हो, तो जो उसके गुणनखंड बनेंगे वो उसके एक के अद्वितीय अंक, यानी उसके जैसे कहीं किसी और के नहीं होंगे, ये कहा जा रहा है। सुनना, पहले तो ये जानकारी लो हल्की सी, गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड अच्छी तरह समझो। एक तो गुणनखंड हम दो तरीके से करते हैं, एक तो होता है सामान्य गुणनखंड जिसको तोड़ देते हैं, और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। समझना दोनों चीजों को, अभाज्य गुणनखंड, दोनों चीजों को समझो, अच्छी तरह समझो, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड शानदार तरीके से समझना हो चीजों को एकदम क्लियर। जैसे कि मैंने 24 लिया या फिर मैंने कोई संख्या ली और मैं इसके गुणनखंड कर रहा हूँ, यानी इसमें भाग दे रहा हूँ, तो मैंने इसमें 2 का भाग दे सकता हूँ, मैं इसके अंदर 3 का भी दे सकता हूँ, मैं इसके अंदर 4 का भी दे सकता हूँ, मैं इसके अंदर 6 का भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके अंदर 12 का भी भाग दे सकता हूँ, यानी इस तरह भी मैं इसके गुणज या टुकड़े कर सकता हूँ। मैं 24 के अंदर 24 का भी भाग दे सकता हूँ, गुणनखंड, आपको भी उसके टुकड़े करो। अभाज्य गुणनखंड केवल आप ऐसी संख्याओं के रूप में उसके टुकड़े करोगे जो अभाज्य संख्या है, जैसे कि 24। आप किसी और संख्या का भाग नहीं दे सकते, पहले 2 का ही देंगे 12 बार, फिर 2 का ही देंगे 6 बार, फिर आप 2 का ही देंगे 3 बार, फिर आप 3 का ही देंगे। ये वाले कोई भी भाज्य संख्या है और आप उसके अभाज्य गुणनखंड करते हो और जो सीरीज आती है वो इसकी खुद की है, इसके अलावा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और कई रूप देखने को नहीं मिलेगा, अद्वितीय है। इसे ही हेलो स्टूडेंट, आज आपको अभी जस्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले बता दूं कि एनसीईआरटी बुक 10th की मैथमेटिक्स ये वाली केवल 14 एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम कंप्लीट एक एक एक्सरसाइज की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, साथ ही हम इसमें सारी एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर में हुए सारे बोर्ड एग्जाम के पेपर हम सब यहाँ हल करने वाले हैं। आप मेरी क्लास में हर समय आने वाले प्रत्येक वीडियो में ज्वाइन होते रहना, और जब भी क्लास में आओ कॉपी पेन लेके बैठना और जो चीज़ें यहाँ बताई जाती है एकदम साथ में नोट करते रहना। एक बार सारी 14 एक्सरसाइज कंप्लीट पढ़ लेना। कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपके दिमाग में नहीं बैठे। प्रत्येक चीज़ें समझ में भी आएगी और याद भी रहेगी। सबसे पहले क्लियर कर दूं, स्टार्टिंग में भी बताया और एंड में भी बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स मैथ्स की तरफ बढ़ने वाली है, मतलब गेम की तरफ बनने वाली है। एक गेम कैसे खेलते हो? गेम सेम टू सेम गेम, इधर गया इधर गया इधर गया, कंप्लीट, कोई चीज में दिक्कत नहीं रहने वाली, शानदार जबरदस्त मस्त बनने वाली है।
चीज़ों पर इतना कॉन्फिडेंस आए। अगर मैथमेटिक्स मजबूत करनी है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बनाना है, आने वाले समय में मैथ्स का खिलाड़ी बनना है, तो जुड़ो चीज़ों से। मैं कह रहा हूं जुड़ो इस सेशन से, आने वाले प्रत्येक वीडियो से जुड़ो। अगले 2-2.5 महीनों में इस बुक के धुरंधर नहीं बना दिया तो कहना। कॉन्सेप्ट क्लियर गारंटी है, 100% गारंटी है। पहले एक्सरसाइज का बेसिक बताया है, आगे आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहना। पहले एक्सरसाइज 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और मात्र 15 मिनट की वीडियो। 45 मिनट में क्लास में इंट्रोडक्शन नहीं होता है ऑफलाइन क्लास में, यहाँ 45 मिनट में मैं पूरी क्लास को खत्म कर दूंगा, पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा। चीजें याद हो जाएगी, दिमाग में छप जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी।